उस कमंडल में डालने जाए, क्या देखा कमंडल में थोड़ा कीचड़ लगा हुआ है। और वो स्त्री कहने लगी, अरे गुरुदेव, मैं आपको ये मेरी प्रेम से बनाई हुई सामग्री अर्पित करना चाहती हूँ, पर देखो आपके कमंडल में कीचड़ लगा हुआ है, पहले उसको शुद्ध कर लो, फिर ये उत्तम वस्तु मैं आपको दूं। संत ने कहा, अब समझ में आ गया वो मंत्र मैं तुझे क्यों नहीं दे रहा। यदि पात्र कीचड़ वाला होता है तो उत्तम वस्तु आने पर भी टिकती नहीं है। वैसे ही तू जो अलौकिक वस्तु मुझसे मांग रही है, सबसे पहले उसके योग्य बन के आ, और जिस क्षण तेरा हृदय उसका पात्र बनेगा, उसके योग्य बनेगी, तो फिर वो मांगना नहीं पड़ेगा, वो सहज रूप से तुझे मिल जाएगा। और इसलिए यहाँ पे ब्रह्मन ने गोपियों से यही कहा कि तुम यदि कह रही हो कि तुमने इतना इतना प्रभु का नाम लिया, इतना इतना प्रभु का स्मरण किया, इतना इतना प्रभु के लिए रोई, इसलिए प्रभु को तुम पे कृपा करनी चाहिए, तो भूल जाना कि तुमने कभी प्रेम किया था। वो तो सिर्फ मोह था, वो तो सिर्फ एक व्यवहार था जिसके अंदर भर्ती भी आई और ओट भी आई। प्रेम में कभी भी जवार भाटा नहीं होता। प्रेम तो वो है जो बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, एक बार बढ़े एक बार घटे, वो मोह था। गोपियों को भी झटका लगा कि ये हम क्या कह बैठी, और ब्रह्मर ने भी उसका क्या उत्तर दे दिया। ब्रह्मर ने कितना बड़ा आक्षेप हम पे लगा दिया। और बात भी तो ठीक है, अपन को लगे कि ये अपन सोच रहे हैं कि इतना इतना करेंगे तो प्रभु कृपा करेंगे, इतना इतना करेंगे तो प्रभु को मुझ पे कृपा करनी ही चाहिए। कई लोग तो अधिकार से कहते हैं, इतना इतना हम कर रहे हैं और मेरे पे कृपा ना हो, इतना इतना कर रहे हैं तो मेरे पे कृपा ना हो। मानो मैं कई बार कहता हूं विनोद में कि आज अपन एक एक माला भी ऐसे करते हैं कि एक माला फेरी और प्रभु कृपा ना करे। एक माला भी लोग आज ऐसे फेरते हैं कि मानो माला नहीं फेर रहे, इंश्योरेंस के प्रीमियम भर रहे हैं। एक एक माला भी आज लोग ऐसे फेरते हैं मानो माला नहीं फेर रहे, इंश्योरेंस के प्रीमियम भर रहे हैं कि इतनी इतनी माला फेरी, कृपा प्रभु ने क्यों ना करी। इसलिए तो हमेशा यहां प्रमर ने भी कह दिया कि देखो गोपियों, तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारे साधनों के बल से प्रभु को तुम पे कृपा करनी चाहिए, तो भूल जाना, प्रभु जब भी कृपा करते हैं तो अपने अनुग्रह से कृपा करते हैं, साधन के बल से नहीं। प्रभु जब भी बनते हैं किसी से तो अपनी कृपा से ही बनते हैं। विचार करो, जब मैया प्रभु को बांधने का प्रयत्न कर रही थी, जब मैया प्रभु को बांधने का प्रयत्न कर रही थी, ठाकुर जी रो रहे थे, मैया ने रस्सी मंगाई कि जाओ रस्सी लेके आओ, अभी के अभी मैं इस कन्हैया को बांधू। प्रभु रो रहे थे, मैया मत बांधो, मैया मत बांधो, और मैया कह रही नहीं, तुझे तो मैं बांध के रहूंगी। और जहां प्रभु को बांधने के लिए रस्सी मंगाई और प्रभु को बांधना चाहा तो रस्सी 2 उंगल कम पड़ गई। प्रभु ने कहा, मैया सभी लोग अपनी अपनी रस्सियों से मुझे बांधना चाहते हैं, पर मैया जब तक आपके अंदर अहंता और ममता रहेगी तब तक आपके बंधन हमेशा 2 उंगल छोटे पड़ेंगे, मैं बनने वाला नहीं हूं। दूसरी रस्सी मंगाई, दूसरी रस्सी लेके आए, कन्हैया को बांधना चाहा, फिर प्रभु को बांधना चाहा, लेकिन प्रभु बंधे नहीं। बोले क्यों? मैया जब तक तेरे अंदर ये 2 मद रहेंगे, एक तो स्वामित्व मद और दूसरा साधन का मद, वहां तक तुम्हारे बंधन 2 उंगल छोटे पड़ेंगे, मैं बंधूंगा नहीं। तीसरी रस्सी मंगाई, भैया ने कहा अब तो प्रभु को बांध के रहूंगी। और जहां तीसरी रस्सी आई और तीसरी रस्सी से प्रभु को बांधना चाहा, वो रस्सी भी 2 उंगल छोटी पड़ गई। प्रभु कहने लगे, मैया देख तो सही कितनी बड़ी गलती तू कर रही है। जो रस्सी मेरे गैया को बांधने में काम आती है उससे तो मुझे बांधना चाहती है, तो जिस रस्सी से मेरी गैया बनती है उससे ये गौपति कैसे बंधेगा? मुझे बांधने के लिए कोई और रस्सी लेके आ, तब तो मैं बंधूंगा। फिर मैया ने रस्सी मंगाई और जहां दूसरी रस्सी लेके आई तो भी प्रभु बंधे नहीं, गांठ न लगी। प्रभु कहने लगे, मैया कितनी बड़ी गलती तो कर रही है और मैं कैसे बंध पाऊंगा, क्योंकि जो जो भी रस्सी तू मुझे बांधने के लिए ला रही है मेरी आंखों के सामने से ला रही है। और मैया जिसके ऊपर मेरी दृष्टि पड़े वो तो मुक्त हो जाए, और जो मुक्त हो जाए उसमें संसार की गांठ कैसे पड़े। और जब रस्सी लेके तू मेरे सामने से आई, मेरी दृष्टि उस पर पड़ी और दृष्टि पड़ने मात्र से वो रस्सी मुक्त हो गई, और जब मुक्त हो गई तो उसमें संसार की गांठ कैसे लगेगी। फिर से मैया ने दूसरी रस्सी मंगाई और जहां फिर प्रभु को बांधना चाहा तो प्रभु ने कहा, देखो मैया
ये रस्सी के संस्कृत में दो नाम होते हैं, गुण। रस्सी को संस्कृत में क्या कहते हैं? बोले तो सही, गुण। क्या कहते हैं? आवाज नहीं आ रही? बहुत सुंदर। रस्सी को संस्कृत में कहते हैं गुण, और गुण के दो अर्थ होते हैं, एक गुण यानी रस्सी और दूसरे गुण यानी अपने सद्गुण। और उस गुण से प्रभु को बांधना चाहा तो भी प्रभु बंधे नहीं। प्रभु कहने लगे मैया ये रस्सी यानी गुण और रसगुण यानी किसी के सद्गुण। कोई यूं विचार करे कि मेरे अंदर इतने इतने सद्गुण हैं, मैं इतने इतने अच्छे कार्य करता हूं, अब तो प्रभु मुझसे बंधने ही चाहिए। लेकिन मैया मैं किसी के गुणों से बनता नहीं, मैं जब भी किसी से बनता हूं मात्र अपनी कृपा से ही बनता हूं। जब भी मैं कहीं बंधा हूं मात्र अपनी कृपा से बंधा हूं। चाहे कितने भी गुण अपने अंदर क्यों ना हो, चाहे कितनी भी अच्छाई है, तो हमारे अंदर रही अच्छाई प्रभु कृपा करेंगे ही, इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं है। वो किसके ऊपर कृपा करें, कब कृपा करें, इसमें अपना कोई गणित चलता नहीं है। इसलिए यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि देखो तो सही, हमने शाम के लिए सब कुछ छोड़ा, लेकिन भ्रमर ने कैसी वस्तु हमको सुना दी, कैसा व्यंग कर दिया कि तुम अपने साधन बल से प्रभु को अधीन बनाना चाहते थे, इसलिए प्रभु अधीन न हुए और छोड़ के चले गए। जो शरणागत हो जाती, जो प्रभु की कृपा का स्मरण करती, तो कृपा का अनुभव होता, और साधनों का स्मरण किया, इसलिए प्रभु छोड़ के चले गए। और इसलिए यहाँ गोपियाँ कह रही हैं स्वकृत इह। इसका मतलब क्या? हम प्रभु को यहाँ बुलाना चाहती हैं। हे भ्रमर, ऐसा मत सोचना कि हम साधनों का वास्ता दे के प्रभु को यहाँ बुलाना तो चाहती हैं, पर प्रभु यहाँ आएंगे तो हमको आनंद आ जाएगा। प्रभु यहाँ आएंगे तो हमारे मनोरथ पूरे करेंगे। प्रभु यहाँ आएंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा। इसलिए हम प्रभु को बुलाना नहीं चाहती, क्योंकि हम जानती हैं कि प्रभु चाहे हमको छोड़ के चले गए, पर हमको ये पूरा विश्वास है कि जितने हम प्रभु के लिए तड़प रहे हैं, उतने ही हमारे श्याम सुंदर भी हमारे लिए तड़प रहे होंगे। हमें ये विश्वास है कि हम तो स्त्री हैं, सबके सामने रो सकती हैं, लेकिन वो तो पुरुष हैं, किसी के आगे रो भी नहीं सकते। लेकिन अकेले अकेले जब वो रोते होंगे तो उनके आंसू पोंछने वाला वहां कोई नहीं होगा, और वो सोच सोच के हमको पीड़ा होती है। इसलिए कह रहे हैं भ्रमर, जाके शाम को समझाओ कि वापस आ जाएं। हम जानती हैं कि जब शाम अकेले रो रहे होंगे, हमें याद कर करके एक एक गोपी का नाम ले लेके रो रहे होंगे, और तभी हमारी आंखों में आंसू आते हैं, तभी हमारा हृदय पिघल जाता है, तभी हमारा हृदय तड़पता है कि जब हमारे शाम हमारे लिए रो रहे हैं। मैं इसलिए शाम को बुलाना नहीं चाहती कि शाम आएंगे तो मेरे मनोरथ पूरे करेंगे। हम तो इसलिए बुलाना चाहती हैं कि शाम का स्वभाव हम जानती हैं। अपार समृद्धि देख के शाम को सुख नहीं मिलता, हम जानती हैं। अपार वैभव देख के शाम को सुख नहीं मिलता, बड़े सिंहासन पर विराजमान होकर सुख नहीं मिलता। हम ये जानती हैं कि शाम को सुख मिलता है तो हम गोपीजनों के मुख को देख के शाम को सुख मिलता है, और हम तो शाम के सुख के लिए शाम को यहाँ पधराना चाहती हैं। इसमें हमारा कोई सुख नहीं है। जब शाम यहाँ आएंगे और हमको देखेंगे कि शाम के वियोग में भी हम जी रही हैं, और इसलिए तो शाम जब चले गए हमारे प्राण भी जाने को तैयार थे, पर सोचा यदि प्राण चले गए और ये समाचार मेरे शाम को मिले तो मेरे शाम को बहुत पीड़ा होगी, और यदि मेरे शाम को जो पीड़ा हुई तो व्यर्थ है मेरे जीने पर, व्यर्थ है मेरे गोपी होने पर, व्यर्थ है मेरे प्रभु के दास होने पर। इसलिए तो अपने प्राणों को बचा बचा के रखा है। आंखें रो रो के सूजने को तैयार थी, लेकिन आंखों के आंसू को हम बहने नहीं देती, आंखों के आंसू को रोक के रखती हैं। जो आंखें रो रो के सूज गई, और हो सकता है प्रभु तो हमको कह के गए थे एक दिन मैं जरूर आऊंगा, और रोते रोते यदि ये आंखें सूज गई, और हो सकता है आज ही शाम आ जाए, और आज आके हमारी ऐसी सूजी हुई आंखें देखेंगी तो प्रभु को कितना श्रम पड़ेगा। और यदि प्रभु को श्रम पड़ा तो व्यर्थ है हमारे जीने पर, व्यर्थ है हमारे प्रभु के दास अपने आप को कहलाने पर। रो रो के आंखें तो सूजने को तैयार थी, लेकिन आंखों से आंसू हम बहने नहीं देते। चाहे प्रभु चले गए हैं, हमारा सौभाग्य दूर चला गया है, लेकिन हम रोज श्रृंगार करती हैं, रोज अपने केश को संवारती हैं, रोज हम अपनी मांग भरती हैं, रोज माथे पे बिंदी लगाती हैं। हो सकता है आज शाम आ जाए, और जो यदि आज शाम आ गए और हमको पहले की तरह देखेंगे तो प्रभु को जरूर सुख मिलेगा।
तो हे भ्रमर, हम प्रभु को यहाँ लाने के लिए कह रहे हैं, पर अपने लिए लाने के लिए नहीं कह रहे। हम तो शाम के सुख का विचार कर रहे हैं, क्योंकि शाम को जितना हम जानती हैं और शाम जितना हमको जानते हैं, इतना शाम और किसको जान पावे। जैसे जैसे शाम को हम जगाते थे, जैसे शाम को हम पढ़ाते थे, ऐसा मथुरा की गोपियां कहां जानती होंगी? वो मथुरा की स्त्रियों को कहां पता? चाहे मथुरा की बड़ी बड़ी स्त्रियां, बड़ी बड़ी सुंदरियां जब प्रभु पधारते होंगे तो प्रभु के गुणगान करती होंगी, प्रभु को मीठे मीठे वचन कहती होंगी, लेकिन उनको क्या पता मेरे श्याम सुंदर सिर्फ मीठे वचन से ही प्रसन्न नहीं होते। कभी कभी इन गोपियों के टेढ़े वचन भी सुनने की शाम को आदत है। वो मथुरा की स्त्रियां क्या जानती होंगी? उन मथुरा की स्त्रियों को क्या पता कि मेरे शाम को किससे सुख मिलता है। 56 प्रकार के व्यंजन सिद्ध करके वो अरोगाने को तैयार होती होंगी, लेकिन उन मथुरा की स्त्रियों को क्या पता, चाहे 56 प्रकार के व्यंजन रखे हुए हों, पर मेरे शाम का पेट भरता है तो माखन रोटी से भरता है। और वो भी हमारे गोपियों के घर के माखन को जब प्रभु अरोगे तो शाम को तृप्ति होती होगी। और वो मथुरा की स्त्रियां क्या जानती होंगी? मथुरा की स्त्रियों को क्या पता होगा? हे भ्रमर, हम अपने सुख के लिए शाम को पधराना नहीं चाहती, हम तो शाम के सुख का विचार करती हैं, क्योंकि हमारा धर्म ही ये है, हमारा कर्तव्य ही यह है कि ऐसा कार्य हमारे द्वारा हो कि जिससे मेरे प्रीतम को सुख मिले, मेरे प्रीतम रीझ जाएं, मेरे शाम रीझ जाएं, और जिससे शाम रीझें तो ही तो ये जीवन सार्थक है। देखो तो सही, जब से ये शाम गए तब से हमारा हृदय ऐसा तप रहा है, हमारा हृदय ऐसा जल रहा है, और जिस दिन से शाम गए मानो वर्षा ऋतु वज के अंदर सदा के लिए आ गई है, क्योंकि शाम तो चले गए और वज को सदा के लिए रोता छोड़ गए। और इसलिए गोपी कहती है, जब से शाम गए इन गोपियों का एक ही कार्य है कि निश दिन बरसत नैन हमारे। बस ये एकमात्र कार्य गोपियों का रहा है। दिन बरसत निश दिन बरसत सदा रहत पावस ऋतु हम पर सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधार जब ते श्याम सिधार निश दिन बरसत निश दिन बरसत नैन
सखी देखो तो सही कैसी विचित्रता है। जलता है ये हृदय, जलता है ये दिल, और बहते हैं आंखों से आंसू। जो जलता है उसी को पिघलना चाहिए, लेकिन देखो तो सही, जब शाम हमको छोड़ के गए हैं, जब शाम कहीं दूर गए हैं, जल रहा है ये हृदय, तप रहा है ये हृदय, और बहना आंखों से आंसुओं को पड़ रहा है। कैसी विचित्रता है। अंजन थी अंजन रहत अखियन अंजन थीर न रहत अखियन में कर कपोला कर कंचु की पट सुख नहीं कबहू, कंचु की पट सुखत नहीं कबहू। उर बीच बहता पनार, उर बीच बहता पनार, निश दिन बरसत नैन हमारे। जैसे जैसे गोपी रो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, और जैसे जैसे आंखों से आंसू बह रहे हैं, गोपी ने आंखों में जो काजल लगाया है, वो काजल भी बहता बहता आंखों से होता हुआ गोपी के हृदय के पास आया। और जैसे ही आंखों से बहता बहता वो काजल अश्रुओं के संग घुल के बहता बहता गोपी के हृदय के पास आया, और हृदय में लगाया हुआ जो केसर था वो धुल गया, वो घुल गया, वो बह गया। सखी कहने लगी, अरे सखी ये क्या हो गया? जब शाम को याद कर करके तेरा दिल तड़प रहा है, हमारा दिल रो रहा है, और उस समय जब आंख से आंसू निकल रहे हैं और संग संग आंख में लगाया हुआ काजल भी बहता बहता आ रहा है, और आंखों का काजल जब बहता बहता हृदय के पास आया तो हृदय में जो केसर लगा हुआ है वो घुल गया। ये क्यों हुआ? तब सखी ने कहा, मेरे हृदय में लगाया हुआ केसर और कुछ नहीं, वो लाल रंग तो प्रतीक था मेरे शाम के प्रति के अनुराग का। वो ये केसर नहीं था जिसको मैंने हृदय में धारण किया था, ये तो मेरे शाम का अनुराग था, मेरे शाम का प्रेम था जिसको मैंने हृदय में धारण किया। लेकिन मेरा प्रेम प्रभु को न भाया, मेरा प्रेम प्रभु को पसंद ना आया, तो ये काले रंग का जल बहता बहता हृदय के पास आया और ये केसर घुल गई। इसका भाव यही है कि जो मेरा अनुराग प्रभु को नहीं रिझा पाया, तो इससे अच्छा है कि उसी हृदय के ऊपर मैं श्याम रंग की कालिक पोत दूं। और इसलिए ये काले रंग का जल बहता बहता हृदय पे आया और ये अनुराग रूपी केसर घुल गई। कह सकी क्या बताऊं, तेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन आंसुओं का रंग तो श्वेत होता है। लेकिन हे गोपी, हे सखी, जब आज तू रो रही है तो तेरे आंसुओं का रंग शाम क्यों ना होगा? क्योंकि जिसके लिए रो रही हूं वो भी तो शाम है, ये रोना भी तो शाम के लिए है। और शाम के लिए जब आंसू बहते हैं उनका रंग श्वेत कैसे हो सकता थी? और आंखों से जब ये शाम रंग के आंसू निकल रहे हैं तो ये सिर्फ आंसू नहीं था। जब प्रभु ने मेरा प्रेम रूपी अनुराग स्वीकार नहीं किया तो मेरे हृदय के अंदर जिस शाम को बसाया था, वो हृदय के अंदर बसाया हुआ शाम ही अब आंखों के माध्यम से बहता हुआ मुझे छोड़ के जा रहा है। और जब अपने आंखों के माध्यम से उस शाम को अपने आप को छोड़ के जाते हुए देखती हूं, ये असह्य लगता है मुझे। और इसलिए तो गोपी कह रही है,
बह जात शीत तारे, बह जात शीत तारे, निश दिन बरसत नैन हमारे, ये आंसू यूं ही नहीं आ रहे जब शाम हृदय को छोड़ के चले गए और प्रभु के ताप से तप रही ये हृदय रूपी भूमि को तपता देख के सबने तो सह लिया, पर मानो श्री यमुना जी से सहन न हुआ। और वही सखी की पीड़ा को दूर करने के लिए मानो सखी के नेत्रों से प्रकट गई और बहती बहती उस हृदय रूपी तप्त भूमि को संतप्त करने के लिए, गोपी को सुख देने के लिए, गोपी को शीतलता देने के लिए मानो श्री यमुना जी आ गए हों। आंखों का आंसू, आंखों का काजल जब आंखों के माध्यम से बहता बहता हृदय के पास आ गया और आंखों का काजल बहता बहता आया, उसके कारण श्याम रंग की दो लकीर गोपी के हो गई। और सखी कहने लगी, ये लकीर ऐसे ही नहीं है जैसे कोई लकड़ी काटने वाला हो, लकड़ी का जिस भाग को वो काटना चाहता हो पहले काले रंग की कलम से वहां निशान लगाता है और जहां काले रंग का निशान हो फिर अपनी करवट से उसी स्थान को काटता है। तो हे श्याम सुंदर, ये श्याम रंग का काजल जो बहता बहता हमारे हृदय के पास आया और ये निशान प्रभु हमने लगा दिया है, हमारे दिल को तो जला रहे हो, हमें तो छोड़ के चले गए हो, प्रभु ये निशान लगा दिया है। अब प्रभु कोई करवट लेके आओ, हमारे हृदय को काट के हमारा हृदय अपने संग ले जाओ, जो प्रभु हमके छोड़ के जाना है। तो ये निशान प्रभु हमने लगा दिया है काजल का, प्रभु कोई करवट लेके आओ, ये हृदय को काट के अपने संग ले जाओ। क्योंकि प्रभु जिस दिन से आप हमको छोड़ के गए हो
और ये वर्षा जो ब्रज के अंदर हो रही है, ये वर्षा और कुछ नहीं है, हमारे गोपियों का जो हृदय तप रहा है, तड़प रहा है, वही बादल बन बन के इस वृष्टि के रूप से बरस रहा है। हे श्याम सुंदर, यदि आपको हमारे आंसू दिखते नहीं तो कृपा करो, यदि श्याम हमारे स्नेह का स्वीकार न कर पाए, हमारा अनुराग श्याम के अनुकूल न हो, धिक्कार है श्रृंगार के ऊपर अपने इस केसर को पोंछ दिया। केसर कुछ नहीं था, श्याम का बसाया हुआ अनुराग था, जो गोपी ने हृदय में धारण किया था, जिसके लिए ये प्रेम था, जिसके लिए ये भाव था, जिसके लिए ये श्रृंगार था। जब वो स्वयं चला गया, अब क्या करें, अब इसका क्या उपयोग, व्यर्थ है इसको धारण करना। जिस हृदय के अंदर श्याम को बसाया था, वो श्याम सुंदर ही छोड़ के चले गए। ये हृदय भवन जिसका ठिकाना था, वो उस हृदय के मालिक ही इसको बंजर बना के चले गए। अब तो ये खंडहर है, इसको टिका के क्या करें, इसे तो अच्छा ये छोड़ कर चले जाए। इसलिए गोपी की आंख से आंसू बह रहे हैं। बहते बहते हृदय का केसर घुल गया, और गोपी भी कहती है, देखो तो सही, कैसी मित्रता इस हृदय और अश्रु में है, कैसा संबंध इस हृदय और अश्रु में है। जब जब भी हृदय तपे, जब जब भी हृदय पिघले, और वही आंखों से अश्रु बहने लगे, और आंखों से निकले हुए अश्रु ही गोपी कहना चाहती थी, ये श्याम रंग के आंसू नहीं, हृदय में रहा श्याम ही ये आंसुओं के माध्यम से हमको छोड़ के जा रहा है। और ऐसा हमारा दुर्भाग्य, कोई लुटेरा आके अपना सब कुछ लूट के जा रहा है, और ऐसे असहाय होके हम देख रहे हैं, न उसे रोक सकते हैं जाते हुए, न उसे टोक सकते हैं, न उसे कुछ कह सकते हैं, बस असहाय बनके उसको देख रहे हैं, असहाय बनके अपने दुर्भाग्य की कामना कर रहे हैं। और ऐसी ही दशा गोपियों की हुई, मानो सब कुछ लेके प्रभु चले गए, और गोपियां रो रही है, आंखों से आंसू बहा रही है। मानो इस गोपियों के आंखों के आंसुओं को देखा होगा, गोपियों के आंख के आंसू मानो वहां सामने खड़े हुए उद्धव जी ने देख लिए होंगे। उद्धव जी को लगा होगा ये गोपियों का ताप और बढ़ गया है, और जिसको देख के ये जीती थी, जिसके लिए ये जीती थी, जब वही हृदय छोड़ के चला गया, मानो हृदय ही अब सूना हो गया, जिसके प्राण तो चले गए, इसके प्राण शरीर में टिके रहे, इसलिए मैं क्या करूं। मानो उद्धव जी विचलित हो गए, मैं ऐसा क्या उपदेश दूं ताकि गोपियों के प्राण शरीर में स्थिर रहें, इसको छोड़ के ना चले जाएं। कहने लगे, अरे गोपियों, तुम अपने मन का निग्रह करो, अपने मन को स्थिर करो, अपने मन को उस पर ब्रह्म में लगाओ। वो तो निरंजन है, निराकार है, वो सर्वत्र व्याप्त है, उसका स्मरण करो। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, तुम जिस ब्रह्म को निरंजन निराकार कहते हो, उस कान्हा की आंखों में तो हमारी यशोदा मैया अंजन लगाया करती थी। जिसको तुम निरंजन कहते हो, हमने तो अपने हाथों से उसके हाथ में आंखों में अंजन लगाया है, और तुम कहते हो निरंजन है, तुम कहते हो निराकार है, उसके कोई हाथ नहीं है, उसके कोई पैर नहीं है, उसके कोई मुंह नहीं है। हे उद्धव जी, तुम कहते हो कि तुम्हारे उस ब्रह्म के पास कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो हे उद्धव, जब मथुरा दही बेचने के लिए छुप छुप के जाती, और जो नन्हे नन्हे चरण हमारे पीछे पीछे दौड़ के आते, बताओ वो चरण साकार के थे कि निराकार के? तुम कहते हो उस ब्रह्म के कोई हाथ नहीं है, तो जब ब्रज की बिथन में से हम निकलती, और जो हाथ आके हमारे पल्ले को पकड़ते, बताओ वो साकार के हाथ थे कि निराकार के? उद्धव जी कहने लगे, अरे गोपियों, तुम विचलित हो गई हो, अपने मन को स्थिर रखो, अपने मन का निग्रह करो, वरना मन को भटकाओगी, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, प्रभु कितनी पीड़ा होगी। अपने मन को स्थिर करो। गोपियों ने कहा, हे उद्धव, तुम तो योगी हो, योगियों की भाषा बोल रहे हो, पर हम योगी नहीं, हम तो वियोगी हैं, हम वियोगी की भाषा बोल रहे हैं। तुम योगी हो, योगी की बात करोगे, लेकिन हम वियोगी हैं, हम वियोगी की बात करेंगे। उद्धव कहने लगे कि देखो देखो गोपियों, अपने मन को स्थिर करो, तुम योग के द्वारा अपने मन को स्थिर कर पाओगी, अपने मन का निग्रह करो। गोपियां कहने लगी, उद्धव,
तुम बार बार कह रहे हो कि अपने मन का निग्रह करो, अपने मन को स्थिर करो, पर हे उद्धव, उस मन का निग्रह करने के लिए दूसरा मन हम लाए कहां से? हमारे पास तो उद्धव एक मन था। उद्धव मन ना भय 10-20, एक हो तो जो गयो श्याम संग को आराधे ईश। उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है कि जिस एक मन से प्रभु का स्मरण करें और दूसरे